जनाब स्पीकर, ये सदके खैरात में सीड्स वाली भी शोर कर रहे हैं। अब ये क़यामत की निशानी नहीं है कि ये सदके खैरात वाली भी शोर कर रहे हैं। बैठे बैठे, आपको हम भगाएंगे, आप जाएं। चलो चलो, जाएं जाएं जाएं, भागे भागे, जाओ जाओ जाओ, भागो भागो भागो। जनाब स्पीकर साहब, नवाज शरीफ की भी भागने की आदत है, इनकी सिपाहियों की भी भागने की आदत है। हम इनको भगा के रखेंगे। इनका नवाज शरीफ जब जेल में जाता है तो डील करके बाहर भागता है, इसका अपोजिशन तकरीर करता है, वो हाउस से भाग जाता है। तो भागने की इनकी तारीख है, ये अपनी तारीख को तो दोहराएंगे। और आज आपने देखा कि अपने लीडर के नक्शे कदम पे चल के इबाद साहब भी हाउस से भाग गए हैं। जनाब स्पीकर, ये सदके खैरात में सीड्स वाली भी शोर कर रहे हैं। अब ये क़यामत की निशानी नहीं है कि ये सदके खैरात वाली भी शोर कर रहे हैं। हाँ जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर ने अपना खिताब किया और उसी अपोजिशन लीडर को मैं उसकी तकरीर पर हर्फ बाय हर्फ जवाब दूंगा। जनाब स्पीकर, इनका वजीर तलाल चौधरी साहब उठते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस उठते हैं और वो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होगा। वजीर दिफा उठते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि ऑपरेशन होगा। DGISPR भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ऑपरेशन तो हो रहा है, इनका लीडर जो भी कहे, ये माने या ना माने, हम ऑपरेशन करेंगे। ये तो पहले भी हो रहा है, अभी भी होगा। हाउस से अपनी तकरीर की दौरान जो गलत बयानी से काम लिया, झूठ का सहारा लिया, फिगर्स को मैनिपुलेट किया, ये इनकी गलती नहीं है जनाब। ये बेचारे बरती इसलिए गए हैं, इनकी बरती इस शर्त पे हुई है कि आपने इमरान खान के खिलाफ, आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आपने सोहेल आफरीदी के खिलाफ इल्जामात की बारिश करनी है। और इनका ये वतीरा रहा है कि इनका लीडर भी भागता है और ये भी राह फरार इख्तियार कर लेते हैं तकरीर के बाद। तो ये अपने वतीरा, अपने लीडर के नक्शे कदम पे चल के वही सारी चीजें हो रही हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, तिरा ऑपरेशन की बात की, अपोजिशन लीडर के जुमात के तलाल चौधरी साहब फ्लोर पे खड़े होते हैं और वो कहते हैं ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। वजीर दिफा फ्लोर पे कहते हैं कि ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं और ये होगा। DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ऑपरेशन तो पहले भी हो रहे हैं, अब भी होंगे। इनकी लीडरशिप अगर ना भी माने तो हम तो करेंगे। अब कल जो प्रेस रिलीज आई है, अब जो बयानिए से ये पीछे हट रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी ये जबरी इनखिला हमने नहीं किया, तो ये जबरी इनखिला इन्हीं ने किया। इस मौसम में जहां पे बर्फबारी हो रही हो, कौन अपना घर छोड़ता है इस सख्त मुश्किलात में? इनको क्या पता है? तलाल चौधरी तो पंजाब से बैठ के मेरे फैसले तो नहीं कर सकता, या वजीर दिफा सियालकोट से मेरे फैसले तो नहीं कर सकता। मैंने बर्फबारी में वजीर आला के अहकामात पे, मैंने, मीना खान ने, अब्दुल गनी ने रात पे, पूरी रात सड़क पे गुजार के लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, इनका अवाम से क्या लेना देना। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा रीसेटलमेंट की बात की, एंगेजमेंट की बात की। जुलाई 2022 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग को हेड किया, पीपल्स पार्टी उस कैबिनेट का हिस्सा थी और उन्होंने ये फैसला किया कि ये इन लोगों को, और उन्होंने फैसला किया कि इन लोगों को रीसेटल किया जाए।
स्पीकर साहब, रीसेटल शहबाज शरीफ के साइन से हुए हैं। जो ये रीसेटलमेंट की बात कर रहे हैं, जुलाई 2022 में इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, जुलाई 2022 में इनकी हुकूमत थी। और ये जब भी आए हैं, इन्होंने हमेशा पख्तून दुश्मन पॉलिसी साथ लेके आए हैं। 99 में इन्होंने आटा बंद किया, फिर उन्होंने बिजली बंद की पख्तूनों पे, अब ये मिलिट्री ऑपरेशन को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। ऑपरेशन इन्हीं लोगों के कहने पे मुसल्लत हुआ, अब ये अपने बयानिए से भाग रहे हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, इस तरह शफी जान साहब एक मिनट, क्या कह रही हैं? सर फॉर्म 47 वाले चले गए हैं, इनका क्या काम है? सर मेरी स्पीच खत्म होगी फिर होगा। सेक्रेटरी साहब आप बैठे, मेरी स्पीच खत्म होगी उसके बाद आप काउंट करें। पहले स्पीच खत्म होगा उसके बाद सर। जी घंटियां बजाएं जी 2 मिनट के लिए। अब माइक शफी जान का माइक खोल दें, आप बात करते रहें अपनी, ये जब तक ये घंटियां बज रही हैं। जनाब स्पीकर, जब हम लोग पकड़ते हैं बज रही हैं तो इन्हीं की कॉल आती है कि ये गुड तालिबान है, इनको छोड़ा जाए। तो गुड और बैड का कंसेप्ट भी ये लेके आए हैं, दहशतगर्दी भी ये लेके आए हैं, गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट भी इनकी लीडरशिप लेके आई है। तो ये किस मुंह से ऑपरेशन की और तालिबान की बात करते हैं और पुख्तूनों की बात करते हैं? जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा कि हमें 800 अरब रुपए मिले हैं। मैं ऑन द फ्लोर कह रहा हूं, ये साबित करे कि हमें सीटीटी के मद में 800 अरब रुपए मिले हों। इन्होंने हमें 1% एनएफसी के शेयर में जो मिलता है वो दहशतगर्दी से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है उसके लिए मिलता है। सीटीडी के लिए मेरी हुकूमत ने पहली कैबिनेट में 31 अरब का पैकेज मंजूर किया है जनाब स्पीकर, जिसमें 17 अरब सीटीडी को मिलेंगे, 14 अरब स्पेशल ब्रांच को मिलेंगे। इन्होंने कहा कि जी हमने कबायली जम अजला के लिए फंड्स दिए हैं। इन्होंने हमसे वादा किया कि जब ये अजला जम हो जाएंगे फाटा के अजला खैबर पख्तूनख्वा के साथ, हम आपको हर साल 100 अरब रुपए देंगे। 7 साल हो गए हैं जनाब स्पीकर, 700 अरब रुपए मेरे सूबे का बनता है, अभी तक मुझे सिर्फ 132 अरब रुपए मिले हैं। 568 अरब रुपए इनके जिम्मे हैं। जनाब स्पीकर, ये फ्रांसिक लैब की बात करते हैं। फ्रांसिक लैब के जो रिजल्ट आए हैं, वो जो वीडियो सोहेल आफरीदी साहब के मुतालिक फ्रांसिक लैब का हवाला देके ये बात करते हैं, तो उसके बाद तो फ्रांसिक लैब के